हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू अपनी जॉब्स एकेडमी। अपनी जॉब्स एकेडमी फ्रिक्वेंटली जो है अपने ऑफलाइन बैचेस में जितने फैकल्टीज पढ़ाती है, हम बार बार जो है वो चेक करते हैं कि किस सब्जेक्ट में आप कितने पानी में उतरे हैं। तो अभी मैं यहाँ ऑफलाइन की क्लास में आया हूँ। ये आप देख लीजिए, ऑफलाइन में आप देख सकते हैं ये हमारे बच्चे लोग यहाँ पर है और इस कदर आप देख लीजिए ये बच्चे पढ़ रहे हैं। ठीक है जी। तो ये सारे बच्चे यहाँ पर अवेलेबल है और हमने सोचा आज जो है वो हम एक सरप्राइज टेस्ट लेंगे इनसे, क्योंकि आप लोगों ने पॉलिटी पढ़ी है, आप लोगों ने जेएन की हिस्ट्री आप पढ़ रहे हैं। तो चेक करने के लिए कि क्या वाकई आप पानी में डूब रहे हैं या आपके सिर्फ पाँव अभी पानी में लगे हैं और अंदर से आप बिल्कुल पानी को तरस रहे हैं। तो आइए, एक सरप्राइज टेस्ट है, देखते हैं आप लोग कितना जवाब देंगे। लेकिन जवाब इतनी जोर से आना चाहिए कि माइक में आवाज आ जाए। ठीक है जी। पहला सवाल है, देखिए, इट इज नॉट माय सब्जेक्ट, लेकिन चूंकि हमें हमारा फर्ज है सिस्टम को बेहतर से बेहतरीन बनाना, और बेहतरीन है तो लाजवाब बनाना, इसलिए टेस्ट आपको करना जरूरी है। धनीदार फोर्ट, a historical monument, is located in which of the following districts of Jammu and Kashmir? एक आवाज में बोलिए। मैं चेक कर लूं? देखिए, मुझे नहीं पता ना। क्या समझते हो, हमें नहीं पता है, हल्के में लेते सर को। आपका ऑप्शन क्या आ रहा है? रजौरी बोल रहे हैं आप। मैं चेक कर लूं? रजौरी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या बात है, क्या बात है, तालियां। महाराजा महाराजा गुलाब सिंह अपॉइंटेड मियां हाथू द गवर्नर ऑफ रजौरी। मियां हाथू गवर्नर रजौरी फ्रॉम 1846 टू 18। चलिए, आज आपको हिस्ट्री में ले जाते हैं। क्या बात है जी। महाराजा गुलाब सिंह अपॉइंटेड किसको? मियां हाथू को। ये कहां गवर्नर था बोलो? मियां हाथू गवर्नर रजौरी फ्रॉम 1846 टू 18। इन दिस वेरी पीरियड ही स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ धनीदार। अब जब भी सवाल आएगा धनीदार फोर्ट का, तो ये कहां होगा? बनाया किसने है? मियां हाथू ने। मियां हाथू किसका था? किसका गवर्नर था? महाराजा गुलाब सिंह का। He used the stones and material in the construction of fort of those buildings which were belonging to जराल राजाज। ये इस फोर्ट में उन पत्थरों का इस्तेमाल करता जो कहां पर थे? जराल राजाज, एंड डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग द इन्वेजन ऑफ महाराजा रंजीत सिंह ऑन कश्मीर। ठीक है जी। कहता है ये जो इसमें स्टोन्स वगैरह का इस्तेमाल, जो भी मटेरियल लगा फोर्ट में, वो किसका था? जराल राजाज का। एंड डिस्ट्रॉयड, जब इन्वेजन हुआ कहां पर? महाराजा रंजीत सिंह ने किसमें? और तब वहां से जो मटेरियल था वो कहां पे लगाया? द फोर्ट वॉज कंप्लीट इन 18। The main intention for the construction of fort was to keep Dogra forces in this safe place, because from this place the whole valley of Rajौरी could be viewed। यानी कि धनीदार फोर्ट से पूरा राजौरी का जो इलाका है वो देखा, और डोगरा फोर्स को महफूज रखने के लिए क्या कहां पे रखा गया? धनीदार। अरे मिलके बोलो ना यार, अरे मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? धनीदार फोर्ट जो है ये कहां पर है? बनाया किसने है? मियां हाथू ने। किसने? क्या बात है। और मियां हाथू को अपॉइंट किसने किया? महाराजा गुलाब सिंह ने। किसने किया? और ये किस पीरियड में था? 1846 से 18। और ये बनाया कब है? 1855 में। अपने दौर से एक साल पहले कंप्लीट करा था। इसमें कहां कहां का मटेरियल लगाया था? जराल राजाज का। और जो महाराजा रंजीत सिंह ने कहां इन्वेजन किया? और वहां का जो मलबा था। चलिए, यहां तक क्लियर हो गया। बढ़ते हैं दूसरे सवाल की ओर। शाबाश। Which of the following is not a political leader from Jammu and Kashmir? क्या बात है, फारूक अब्दुल्ला है?
जितेंद्र सिंह है, महबूब मुफ्ती है, और इसके बाद गुलाम नबी फिराक, ये पॉलिटिकल लीडर, लॉक कर दिया जाए। बिल्कुल सही आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ए स्प्रिंग ऑफ द कश्मीर वैली, इनमें से कौन सा चश्मा है? स्प्रिंग मीन्स फवारे को बोलते हैं फाउंटेन ना, स्प्रिंग। इनमें से कौन सा स्प्रिंग कश्मीर वैली में है? मार्टन है। इस मार्टन के नाम पर मार्टन टेम्पल भी है ना, और ये कहां पर है? ये डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में है। क्या है? मटन का जो एरिया है वहां पर ये मार्टन टेबल है ना, और यहां लॉक कर दिया जाए। ठीक है जी। Who among the following political leaders served as Sadr Riyasat and also first governor of Jammu and Kashmir? कौन? सदर रियासत भी रहे और साथ में गवर्नर ऑफ, मगर पहला गवर्नर क्या? तो पहला गवर्नर कौन है यहां पर? लॉक कर दिया जाए। ओके, यहां पे क्या है? फ्रॉम 17 नवंबर 1952 टू 30 मार्च 1960, याद रखा जाएगा। यहां पर नवंबर 17 से लेकर, यानी कि 1952 से लेकर 1960, यानी कि 65 तक करण सिंह वॉज इलेक्टेड एज द सदर रियासत ऑफ स्टेट जम्मू कश्मीर, और मार्च 1965 में, याद रहेगा, यानी कि 65 तक ये सदर रियासत रहे। कौन? अरे जम के बोलो, कौन? उसके बाद क्या हुआ? करण सिंह बिकेम द फर्स्ट गवर्नर ऑफ। अच्छा, यहां तक आपको पता है जम्मू कश्मीर का पहला गवर्नर कौन है? करण। अच्छा, इंडिया का फर्स्ट गवर्नर कौन था? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन है फर्स्ट? अरे क्या बैंटिंग करता है? अरे माउंट बैटन तो लास्ट में रहा बेचारा। कौन सा? वैरन हेस्टिंग। वैरन हेस्टिंग था, कैनिंग था, और कौन था? बेंटिंग था, और अरे लास्ट में कौन है? माउंट बैटन। ये तो चार बड़े इतिहास में जरूरी है। वैरन हेस्टिंग्स, कैनिंग, बेंटिक और माउंट बैटन। मैंने पूरा पढ़ाया है इसमें। पॉलिटी का जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है यूट्यूब पे मैंने डाल दिया है। 7 से 8 लेक्चर है, लाजवाब। आगे चलिए। फ्रॉम द ऑप्शन प्रोवाइडेड बिलो, आइडेंटिफाई द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ड्यूरिंग द रीन ऑफ महाराजा हरि सिंह। रीन कहते हैं दौर को, टेन्योर, हुकूमत कब तक आपकी रहेगी, इट इज कॉल्ड रीन। रिजीन नहीं पढ़ते, इसको रीन पढ़ते हैं, राइट। तो कहते हैं आइडेंटिफाई द प्राइम मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, है ना। तब रियासत का क्या हुआ करता था? प्राइम मिनिस्टर। कब? महाराजा हरि सिंह के दौर में हमारे जम्मू कश्मीर का क्या होता था? ठीक है जी। तो इसमें कौन सा रहेगा? देखिए जरा, पृथ्वीनाथ धर नहीं है, मुफ्ती मोहम्मद सईद नहीं है, मियां बशीर साहब भी नहीं है, और बचा कौन सा इसमें? लॉक कर दिया जाए। This magnificent place served as the royal residence of the Dogra dynasty until 1925 and is one of the most famous tourist attractions in Jammu. Identify the port, place, palace from the following options. बताया जाता है कि बताओ जम्मू के शहर में कौन सा ऐसा फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन डेस्टिनेशन बना है। कब? डोगरा डायनास्टी का जब रूल था 1925 तक, तब था। मेरी जानकारी के मुताबिक ये मुबारक मंडी का इलाका। क्या है बोलो? मुबारक मंडी। आज भी देखी मुबारक मंडी आपने? हाई स्कूल है, हायर सेकेंडरी है वहां। अब सुनिए, रानी चरक मंडी सिचुएटेड इनसाइड द मुबारक मंडी कॉम्प्लेक्स इज वन ऑफ द एग्जीक्यूटिव बिल्डिंग्स बिलोंग टू द डोगरा एरा।
रानी चरक महल किसके अंदर है? मुबारक मंडी के कॉम्प्लेक्स में। अरे बोलो ना जी, मुबारक मंडी के क्या है? रानी चरक का। अच्छा, डोगरा एरा में दिस पैलेस वॉज कंस्ट्रक्टेड 150 ईयर्स अगो। 150 साल पहले बनाया गया ये पैलेस, और यूजिंग रेड ब्रिक्स एंड मोटर। रेड ब्रिक्स और मोटर का इस्तेमाल किया। ये मोटर क्या होता है? मसाला। शाबाश, इतना आपको पता है, बड़ी बात है। मसाला, कुछ मसाला तो वो भी होता है ना, ये वाला मसाला, इसको भी लोग मसाला कहते हैं। बहुत अफसोस की बात है, आजकल हमारे पढ़ने वाले लोग भी मसाला बनाने में लग गए हैं। पान खाते हैं, सुपारी खाते हैं, पता नहीं क्या क्या मुसीबत खाते हैं। माँ बाप ने भेजा पढ़ने के लिए, हैं, बच्चा लगा है। अरे भाई क्या बात कर रहे हैं? अरे बेशर्मो, तुम बहुत हंसते रहते हो ना। द रॉयल लेडीज ऑफ डोगरा डायनास्टी यूज्ड टू लिव हियर अंटिल 1925। जो भी डोगरा डायनास्टी के जो लेडीज खवातीन होती थी, जो बादशाहों की बेगमात होती थी, या उनकी फैमिली में जो लेडीज होती थी, वो कहाँ रहती थी? रानी चरक महल में। रानी चरक, और ये है कहाँ? आगे बढ़े। Read the following statements and choose the correct option. Excavation by the Archaeological Survey of India have established the fact that Akhnur was one of the last bastion of Harappan civilization in Manda. Akhnur is believed to be the only early Buddhist site in Jammu, and the excavation has found remains of stupas and Buddhist terracotta. ये आप बताइए इसका आंसर क्या आएगा? अच्छा, इसका आंसर तो आप लोगों ने गलत बताया, इसमें आप चूक गए हैं। तो इसका मतलब है आप कोनो फिरकी लेते हो फिर एग्जाम में, है? इसका मतलब आप क्लास में सही तरीके से नहीं पढ़ते फिर, हैं? तो यहां आप क्यों चूक गए भैया? क्या लिखा था इसमें? आप जरा देखो, इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर क्या है? व्हाट इज आंसर? दोनों सही है। क्या लिखा है इसमें? अखनूर भी क्या है? अर्ली बुद्धिस्ट साइट इन जम्मू। अगर नहीं पढ़ा था तो लाओ पढ़ लो। सबसे अर्ली बुद्धिस्ट साइट जम्मू में कौन सी है? अरे बोलो ना। और उसके बाद आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने क्या कहा? अखनूर वाज द वन ऑफ द लास्ट बेस्टन ऑफ द हरप्पन सिविलाइजेशन एंड मांडा। बेस्टन किसे कहते हैं? हाँ तो देखो बच्चों, हाँ है? आप लोग जो देखो बच्चों, आप बहुत हंसाते हो मुझे। अब सुनिए, यहां जो अखनूर फोर्ट है उसके बारे में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कहा हड़प्पा सिविलाइजेशन और जो मांडा है, इसका जो फौजियों का ना, क्योंकि ये जो बेस्टन होता है, ये असल में हम क्या कहते हैं, एक बंकर टाइप का एक स्ट्रक्चर होता है जो एलिवेट रखा जाता है ऊंचाई पर, ताकि उनके ऊपर नजर रहे जो हमारे दुश्मन है। एक डिफेंसिव सिस्टम रखा गया ये। जैसे मान लो आजकल की आप समझो, आप बंकर समझ गो आप, या आप जिसको बोलते हो क्या, मोर्चा संभालना, मोर्चा, राइट, मोर्चा इज अ गुड वर्ड। चौकी, चौरा। अखनूर इज बिलीव टू बी द अर्ली बुद्धिस्ट साइट। ये आपने याद रखना, इसका आंसर फर्स्ट एंड सेकंड दोनों आएगा। ये तो आपको पता ही होगा जी। ममलेश्वर टेम्पल इन पहलगाम इज डिवोटेड टू द हिंदू गॉड। जी, इसका शिवाजी है। तहजीब से बोलिया तो ठीक है, इसको लॉक कर दिया जाए। शिवा, एन एंशिएंट टेम्पल डेडिकेटेड टू द लॉर्ड शिवा। ममलेश्वर टेम्पल इज लोकेटेड इन पहलगाम एरिया ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जो हमारे समाज में जो हमारे हिंदू बरादरी के लोग रहते हैं, शिवाजी जो है उनको यहाँ पर जो इस टेम्पल में है, उनके लिए ये डेडिकेट किया गया है। कौन सा टेम्पल का नाम है? ममलेश्वर टेम्पल। समझ में आया? देखो बेटा, तहजीब ये कहती है, यहां शिवा लिखा है, पर हमारा अदब ये कहेगा कि हम शिवाजी बोलेंगे। ये याद रखिएगा हमेशा, अदब का खास ख्याल रखा करो हमेशा, क्योंकि जिसको हम फॉलो करते हैं कुदरती तौर उनका हम अदब करते हैं। बात तो तब बड़ी है कि जिन्हें नहीं फॉलो किया जाता उनका अदब किया जाए। दिस इज द रियल एजुकेशन। समझ आ रहा है?
हमें बड़ों ने यही सिखाया, हमेशा अदब से बात करनी चाहिए। तो आगे बढ़े, चलिए आगे। हरी पर्वत वॉज बिल्ड बाय, आप लोग तो बोलते हो, क्या दो तीन बच्चों ने पढ़ा है हिस्ट्री में या सबने पढ़ा है? अरे जम के बोलो फिर, क्या आंसर आएगा? क्या बात है, अता मोहम्मद, लॉक कर दिया जाए। हरी पर्वत इज ऑल्सो नोन एज कोहे मारान, क्या बोलते हैं इसको? आज यहां कोहे मारान के दामन में बहुत बड़ी दरगाह है, हजरत सुल्तान कश्मीर हजरत शेख महबूब आलम जिन्हें कहते हैं, हजरत शेख हमजा मखदूमी अलैहि रहमत व रिदवान। आपको टाइटल है, सूफीज्म में आपको गवर्नर ऑफ कश्मीर कहा जाता है। हजरत शेख हमजा मखदूमी महबूब आलम जिन्हें कहा जाता है। और मुझे याद पड़ता है वाकया, आपके कोर्टयार्ड में, आपके दरबार में एक आपके डिसाइपल थे, उनका नाम था बाबा दाऊद खाकी अलैहि रहमा। वो उस जमाने में कश्मीर के चीफ जस्टिस थे, काजीउल कुजात फिल कश्मीर। क्या नाम था उनका? बाबा दाऊद खाकी अलैहि रहमा। तो वो चीफ जस्टिस थे। तो आप बहुत बड़े बुजुर्ग है हजरत महबूब आलम शेख हमजा मखदूमी अलैहि रहमा। तो जब इन्होंने सुना कि यहाँ एक बहुत बड़े एक अल्लाह के दोस्त है, वली है, बहुत बड़ी हस्ती है, तो ये आए और मुलाकात किया उन्होंने उनके साथ। मैं वाकये का मफहूम बता रहा हूँ कि वहाँ गए तो उनसे बैत करने की गर्ज में, ताकि पीर साहब से हमें कुछ फैज़ मिल जाए। तो पीर साहब ने फरमाया कि आप जो है ना, इस तरह से आप ज़िंदगी जिया करेंगे, अगर आप चाहते हैं कि आप हमारे मुरीदीन में शामिल हो तो ये बैयत के ये पैरामीटर से इनको फॉलो करना है। तो बाबा दाऊद खाकी अलैहि रहमा जब मुरीदी में शामिल हुए तो सुल्तान कश्मीर हजरत महबूब आलम अलैहि रहमत रिदवान ने आपको फरमाया कि जो ड्रेस है, अब आप चीफ जस्टिस जो थे उससे आपने रिजाइन दे दिया, अब आप बिल्कुल एक सीधी सादी जो ना एस्थेटिक लाइफ में आप रहे, आपने तमाम चीजें छोड़ दी, आप बिल्कुल एक सीधी सादी एक लाइफ स्टाइल में आ गए। और एक दिन आपको ख्याल आया कि यार मैं तो चीफ जस्टिस था और आज जो है वो मैं यहां पर पहुंच गया हूं कि मेरा ये लिबास है और बिल्कुल सादा। ये बात सोची थी इन्होंने दिल में। और मुर्शिद तो हो फिर उन जैसे मुर्शिद, वो कहते हैं पर्दों में छुपा हूं तो चश्मे बीना देख लेती है, जमाने की तबीयत का तकाजा देख लेती है। वो दिल में वहां ख्याल उभरा, इधर पीर साहब के दिल अकदस में ये बात छप गई कि मुरीद क्या सोच रहा है। जब आए ना तो आपने फरमाया हमने इस्तंजा करना है आफ्टर द यूरिनेशन। वो जो मिट्टी के जो डीले होते हैं, कि हमारे लिए जरूरी होता है, या तो पानी से आप करें और या तो मिट्टी के डीले हों। तो आपने फरमाया जाइए ये कोहे मारा है, ये मुझे इस बात पे याद आई। तो बोले ये पहाड़ है कोहे मारा, वहां से मिट्टी के डीले इस ले लीजिए, वो लाइएगा। तो जब वो जो चीफ जस्टिस ऑफ कश्मीर थे बाबा दाऊद खाकी अलैहि रहमा, जब वो लाने गए तो वो मिट्टी उठाते थे, वो मिट्टी नहीं, वो सब सोना है। वो उठा रहे, यार ये तो सोना है। वो जहां जहां उठाना जाते हैं, एवरी डस्ट पार्टिकल और द मड ओवर देयर, वो गोल्ड बन रही जा रही है। तो आप हैरान हो गए, कहा है बाबा दाऊद खाकी, तू तो सोचता था यार तुम तो फकीरी में आ गए हो, चीफ जस्टिस का ओहदा छोड़ दिया और यहां दरवेशी में आ गए हो। अरे ये तो ऐसे सुल्तान है जो पेशाब मुबारक करने के बाद जिस मिट्टी से इस्तिंजा किया जाता है, इनकी नजर में सोने का ये मर्तबा भी नहीं है। ये वो बड़ी हस्तियां हैं, आज भी उनके मरकद मुकद्दस हमेशा के लिए कयामत तलक चमकते रहेंगे। तो ये बात मुझे इस बात पे याद आई, कोहे मारान पे याद आई मुझे बात, तो उन बुजुर्गों का मुझे ये याद आया। अल्लाह उनके फैज से हमें मुनव्वर करे। तो याद रखिएगा। अब आगे चलते हैं। और विच ऑफ द फॉलोइंग वैली स्टार्ट्स एट द बेस ऑफ जोजिला पास? जोजिला के बिल्कुल पास के पास क्या है? लॉक कर दिया जाए। हिमालयन गेटवे टू लद्दाख, जोजिला पास इज ऑल्सो कॉल्ड एज
द्रास को नहीं, इसको जोजिला पास को क्या बोलते हैं? याद रहे। गेटवे टू कश्मीर किसे कहते हैं? बानिहाल को कहां बोलते हैं? बानिहाल को बोलते हैं, गाजीगुंड को बोलते हैं? बोलो। To whom did Britishers sell Kashmir after it became a princely state in 1846? पूरे प्रिंस स्टेट जो कश्मीर है ना, इसे बेच दिया गया किन? टू होम डिड ब्रिटिशर्स सेल? ब्रिटिशर्स ने किसको बेच दिया? महाराजा। अच्छा, लॉक कर दिया जाए। ब्रिटिश देन सोल्ड कश्मीर टू द राजा ऑफ जम्मू। जम्मू के राजा थे गुलाब सिंह उस टाइम, फॉर 7.5 मिलियन रुपीज। 75 लाख रुपए में पूरा जम्मू कश्मीर दे दिया। कितने लाख में? आप समझ रहे हैं? उस जमाने में 75 लाख का क्या वैल्यू हुआ करता था, है ना? आज की करेंसी के मुताबिक बहुत हो गया है। ये कब की बात है? 1846। आज कितना है? मतलब 2044 आने वाला है, मतलब 200 साल तकरीबन ना। इन द ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइंड बाय गुलाब सिंह, हरिंज, करी एंड लॉरेंस। क्या लॉरेंस का नाम आपने सुना होगा, है ना? लॉरेंस को आप अच्छे से जानते होंगे, मिले भी होंगे आप कई बार, हैं? आप में मिले हैं। एक आंसर आपने अभी तक गलत किया है, 10 में से आपने 9 सही किए हुए हैं। ये मेरे पढ़ाने का असर है। क्या बात है सर। Who among the following invaded Kashmir on 24 अक्टूबर 1947? कौन से ऐसे लोग थे जिन्होंने कश्मीर के ऊपर हमला किया? तारीख क्या लिखती है? इंडियन राजपूत, ट्राइबल पठान, शेरपास एंड सिंध ब्राह्मणा। ये ट्राइबल, ओके जी। In the earliest recorded history, Buddhism in Kashmir was introduced by Emperor Ashoka in which century? लॉक कर दिया जाए। कौन सा आंसर? 3rd century BC की बात करते हैं बेटा। कश्मीर बिकम पार्ट ऑफ हिज मौर्य एम्पायर। द ग्रेट बुद्धिस्ट एम्पर अशोका was instrumental in introducing Buddhism to Kashmir. कश्मीर में बुद्धिज्म को इंट्रोड्यूस करने वाला कौन है? राइट। और इसमें 3rd century BC में अशोका सेंट मजी हनकिको a Buddhist bhikkhu to propagate the Buddhism, Buddha Dhamma in Kashmir. इनको भेजा गया था इधर बुद्धिज्म फैलाने के लिए। इनका नाम क्या है? बुद्धिस्ट भिक्षु। The construction of Raghunath temple in Jammu was started by which of the following rulers in the history of Jammu and Kashmir? गुलाब सिंह क्या थे? और गुलाब सिंह ने ही पूरे जम्मू कश्मीर को खरीदा था किनसे? कितने? 7.5 75 लाख रुपए में। तो बनाया यहां किसने है? लॉक कर दिया जाए। कंस्ट्रक्शन वाज स्टार्टेड बाय महाराजा गुलाब सिंह, द फाउंडर ऑफ जम्मू एंड। अगर फाउंडर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कहा जाए तो कौन है? गुलाब सिंह है जी। इन 1835, बट द टेंपल वाज ओनली कंप्लीट 1860 अंडर द रीन ऑफ हिज सन महाराजा रणबीर सिंह। महाराजा गुलाब सिंह का बेटा कौन है? अरे बोलो ना, रणबीर सिंह कौन है? रणबीर सिंह का बेटा कौन है? प्रताप सिंह का बेटा। पूरी जानकारी रखते हो तुम यार, क्या बात है। The architecture replete with the high arch speaks Mughal influences and the entrance is flanked by हनुमान जी। ठीक है जी। इसमें जो है एंट्रेंस के ऊपर कौन सा सिग्नल लगा है? बोलो। हनुमान जी का लगा हुआ है। अदब से बोला करो। Which of the following power plant in J&K is located on Suru River, which is also a tributary of the river Indus? इसमें कौन सा पावर प्लांट जम्मू कश्मीर में लोकेटेड है? सुरू रिवर पे, विच इज ऑल्सो ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर इंदस। सुरू रिवर जो है वो किसी ट्रिब्यूटरी है? एक शाख किसकी है? इंदस रिवर की, सुरू रिवर। उसके ऊपर क्या बना हुआ है?
बोलो किसको लॉक कर दिया जाए? इसका मतलब है आप फिरकी ले रहे हैं, आप फिरकी ले रहे हैं। दो सवाल अभी तक गलत किए आपने 13 में से। इसका मतलब है आप जम के तैयारी नहीं कर रहे भैया। हाँ, चूक गए ना। आपसे तो मैं टेस्ट लिया करूंगा आपको रोज, है ना। आप चाहते हैं सर मैथ में भी ऐसा टेस्ट हो? भाई मैथ तो मैथ है ना भैया, ये तो हिस्ट्री है, इसमें तो याद रखना पड़ता है। अच्छा, कुछ लोगों को मैंने देखा है, कुछ लोग घर में संगीत वगैरह गाते हैं ना, आ, आ, फिर वो लोग क्या करते, गूगल पे लिखते आवाज को साफ करने का टोटका, आवाज को साफ करने का। आ, कसम से थोड़ा आपको आता है ये राग वगैरह आता है? हैं? हाँ, उनको आता है, उनको आता है। अब सुनिए आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग फार प्रोजेक्ट इज लोकेटेड ऑन सुरू रिवर? सुरू रिवर के ऊपर कौन सा प्रोजेक्ट है? बोलो। इसका नाम है चटुक हाइड्रो पावर्ड उरी वाला। आप गलती पे थे, उरी वाला। चटुक हाइड्रो पावर प्लांट इज रन ऑफ द रिवर on Suru River in Kargil district in the Indian territory of Ladakh, 231 किलोमीटर 144 माइल्स फ्रॉम द कैपिटल लेह। लेह की कैपिटल से लगभग 231 किलोमीटर जो सुरू रिवर जो ट्रिब्यूटरी है इंडस की, उस पर कौन सा पावर है? चैटुक। क्या नाम है? चूतक है, चूतक। चैटुक बोल रहे हो आप? ओके। Which of the following is true about the historical personality of Kalhana with respect to Jammu and Kashmir region? कौन सा है? ना आप ही बोला करो कभी कभी। ये कहाँ बोल रही हैं? आप लोगों को मजा आता है मेरे साथ पढ़ने में ना। इस इतना किसी क्लास में हंसते हो आप? अरे वो शेर याद आ रहा है, शेर याद आया, शेर याद आया, शेर, शेर आया, शेर आया। शेर जब आता है ना तो सुना करो, क्योंकि ये कभी कभार आता है। वो कहते हैं वाकिफ नहीं जो लोग सफर के उसूल से। बना बना वीडियो, आपका काम चलेगा इंस्टाग्राम का, आपको पैसे 2-4 मिलेंगे। वाकिफ नहीं जो लोग सफर के, अरे साए की भी मांग रहे वो बबूल से। मैं आज तक सफर पे हूं इस एतमाद से, इंशाल्लाह उभरेंगी मंजिलें मेरे कदमों की धूल से। समझ रहे हैं आप? तुमने खुद को पता नहीं कहां लगाया मोहब्बत में। एक बार तुम पढ़ाई से मोहब्बत करोगे ना, उभरेंगी मंजिलें तुम्हारे कदमों की धूल से। समझ गए? ये जानू शोनू में कुछ रखा नहीं है। ये आप मुंह से बोलते रखा नहीं, अंदर सर आपको क्या पता है। एक बार इस गली में आओ तो सही। चलिए चलिए आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द हिस्टोरिकल कल्हाना जम्मू एंड कश्मीर रीजन? क्या आएगा बोलो? कल्हाना ने लिखा क्या है? ये मुझे भी पता है, मेरे जैसे आदमी को पता है कल्हाना ने क्या लिखी है। तो ही रोट राइटिंग दैट रिकॉर्ड कंप्लीट हिस्ट्री ऑफ जम्मू कश्मीर। हाँ, एक ब्लॉक कर दें। यस सर, बिल्कुल सही है। Kalhana was the author of Raj Tarangni, an account of the history of Kashmir. He wrote work in Sanskrit between 1148 and 1149. याद रहेगा, राज तरंगनी कश्मीर की पूरी हिस्ट्री संस्कृत में लिखी किसने बोलो? कल्हाना ने। और ये लिखी कब से? 1148 1149 से, एक साल में। बोलो ना। All information regarding his life is to be has to be deduced from his own writing. A major scholar of which is Mark Arul Setin. यानी कि उनके बारे में, कल्हाना के बारे में जो जानकारी है वो कहां पर आपको मिलेगी? हाँ, अच्छा ये 17 वाला सवाल है। अभी माशाल्लाह आपने 16 सवाल किए, 16 में 14 सही किए और 2
हम पब्लिक को बताएंगे आपने किए दो गलत, इसमें क्या शर्म है। हाँ, इन द हिस्ट्री ऑफ JNK द रूलर दारवा बिस्रा नेम इट सम संग्राम महाराजा है क्या, संग्राम राजा बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग डायनास्टीज। ये समग्राम महाराजा, समग्राम, मेरे को बोलने में नहीं हो रहा है, समग्राम महाराजा, ये संस्कृत नाम है क्या। ओके, हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में रूलर जो है दरवा बिस्रा नेम इट दिस मैन बिलोंग टू द फॉलोइंग, ये किस डायनास्टी में बिलोंग करते थे बोलो। हैं, लॉक कर दिया जाए, आप कॉन्फिडेंट है। क्या मस्त है यार अपनी जॉब से अकेडमी है, लाजवाब कसम से। लॉक कर दूं, इज्जत का सवाल है भैया, हैं। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। आज हमने 7 करोड़ तो पीछे बोल रहा है 7 करोड़। द किंग्स नेम तोरमाना एंड मीरा कुला बिलोंग टू बी डायनास्टी इन द हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। नहीं, ये भी मजा है यार, मैथ के सर आपको हिस्ट्री के MCQs बता रहे हैं, ये लाजवाब है, लाजवाब। कहाँ इंजीनियर हो, कहाँ ये मिहिरा 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 राकुला, बोलिए जल्दी, शाबाश। पढ़ा है, द किंग्स नेम इट तोरमारा, तोरमाना, और ये किस डायनास्टी के बच्चे थे। हाँ, एक बंदा कह रहा है उपताला है, एक बंदा कह रहा है कुटुंब, कुटुंब है, डीपार्ट है। लॉक कर दूं, कितने लोग बोल रहे हैं लॉक किया जाए। अरे कॉल एन एक्सपर्ट या लगा दे तुक्का। सी पार्ट आपने बोला बिल्कुल सही था, लेकिन मैंने इनको तवज्जो दिया था, आप बिल्कुल सही थे। इसका नाम है हूना। द फॉलोइंग एक एक्सक्लूसिव माउंटेन स्ट्रीम फ्लोज थ्रू द वैली बिटवीन द ब्यूटीफुल Chinamarg and Nurpur Pass in the state of Jammu and Kashmir. बोलो शाबाश। यूसमर्ग, बैसरन, फेरोज नाला, बेता वैली, बेता वैली तो होगा नहीं, ये पहलगाम की साइड है, और यूसमर्ग है। हाँ, यूसमर्ग को लॉक करें, ना हुआ तो 5 लाख रुपए कट जाएंगे अकाउंट से आपके। फेरोजपुर नाला आंसर है इसका, ये नोट करो। फेरोजपुर नाला इज ए कैप्टिवेटिंग माउंटेन स्ट्रीम फॉलोइंग थ्रू द वरिंद वैली बिटवीन द ब्यूटीफुल चिनामर्ग एंड नूरपुर पास। याद रहेगा। अभी तक आपने 4 गलत किए, 15 सवाल सही है आपके। इसका मतलब है आप जो ऑफलाइन के बच्चे हैं, मजीद गहराई से पढ़ने की जरूरत है। देखो, हमारे एकेडमी में ये नहीं चलता है कि आपका एग्जाम JK पुलिस का है, आपको इतना ही पढ़ना है, वो जिनको उतना ही पढ़ना होता है वो कोई और पढ़ते हैं। हमारा नारा क्या है, सवाल हो सोल्यूशन होगा, सिलेक्शन भी होगी और शादी होगी। यहीं से, कहां से यार, यहाँ तो है ही नहीं, यहाँ कोई रिश्ते, शादी होगी वहीं से, यहीं से, कहां से। आप तो मस्त लोग कसम से, नहीं लाजवाब हो आप। आदत आदत है, मैं समझ सकता हूँ आपकी बात। आगे करें, शाबाश शाबाश। अरे मजा आ रहा कि नहीं आ रहा है, कसम से। हिस्ट्री हो तो ऐसी हिस्ट्री हो, लाजवाब है। सवाल कोट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ऑफ जम्मू कश्मीर लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर बेसिन्स। चिनाब है, क्या बात है। Sawalkot hydro power project is being constructed by the Jammu and Kashmir State Power Corporation JKSPDC in district Ramban over river Chenab। आपने किया है, आइए बाहर आ जाइए, आइए आइए, कोई मसला नहीं। मैं आपको दिखा देता हूं, ये हमारा बच्चा है, बस हाथ हिलाओ। ये बच्चा है, ये देखिए जरा, 1 मिनट,
ये बच्चा है जो हाथ हिला रहा है, इन्होंने इसमें काम भी किया हुआ है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अनवर जी, बहुत अच्छा। इसमें आप क्या कर रहे थे? एज ए सुपरवाइजर इन्होंने इसमें काम किया, बहुत बढ़िया है। डिप्लोमा इन्होंने किया, माशाल्लाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आपने डिप्लोमा किया है, इन्होंने पूरा सिविल इंजीनियरिंग में, सिविल नहीं मैकेनिकल में किया, आपने किसमें किया है? इलेक्ट्रिकल में किया है, ठीक है। और आपने किसमें किया है? नहीं, मैंने पूछा किसमें किया आपने? आप कसम से ये क्लास लाजवाब क्लास है। मैं पूछ रहा हूँ आपने किया कि वो आगे से कर रहा है। ये कौन सी पढ़ाई है? आगे चलो आगे। अब सुनो, ऑनलाइन जो देख रहे होंगे वो बोले सर क्या कर रहे हैं? भैया हमारा अंदाज ही ऐसा है। हाँ, क्यों किसी से वफा करे कोई दिल ना माने तो। जिनको हमसे दिल लगन होती है वो हमारे पास ही रहते हैं ना। इट इज ओन बाय दिस, ओके। इसमें कितना पैसा लगा था? 2 बिलियन रुपए नहीं, डॉलर। क्या? वजह तो फॉलोइंग रिवर रन्स अक्रॉस लद्दाख एंड जम्मू कश्मीर एंड इज ए ब्रांच ऑफ सुरू रिवर। बोलो। हाँ, शिंगो 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 बोलते हैं कश्मीरी में सोने को। शुंगो शुंगो। तो पूरा पता है। ये लॉक कर दे। बहुत जबरदस्त बच्चे हैं कसम से, आप लाजवाब हो। नहीं नहीं, देखो ये मोहल्ले में किसी की तरक्की होती है ना, किसी भी जगह तरक्की होती है, पक्का इसने रिश्वत खाई है। तुमने आंसर सही दिया, ये कह रहा गूगल देख रहा होगा। ये खड़े खड़े कहां देख रहा बेचारा, वो तो पंखे को देख रहा था। अब सुनो, रिवर शिंगो इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर, flows through the Gilgit Baltistan and Kargil region. In Kashmir terminal, the Singho river joins the Dras river, which in turn joins the river Suru. किस बात की बात कर रहे हैं? रिवर सुरू खुद ट्रिब्यूटरी किसकी है? इंडस की है। और रिवर सुरू में कौन मिलता है? शिंगो रिवर। कौन? कहां मिलता है बोलो? इसका दूसरा नाम क्या है? द्रास रिवर। शिंगो का दूसरा नाम है द्रास। ये मिलता किसमें है? सुरू में। सुरू किसकी ट्रिब्यूटरी है? इंडस की। किसकी है? और सुरू के ऊपर कौन सा पावर ग्रिड है? चूटक पावर ग्रिड है ना। याद रहा ना जो पढ़ाया था अभी? इतनी जल्दी कैसे भूल सकते हैं? बचपन का प्यार है, भूल नहीं जाना रे। मुझे तो फॉलोइंग इज इनकरेक्ट है। ऑप्शन पर्टेनिंग टू द रेलवे स्टेशन लोकेटेड ऑन 326 किलोमीटर यूएस BRL प्रोजेक्ट ऑफ नॉर्दर्न रेलवे जम्मू एंड कश्मीर। तो USRBL ये नया प्रोजेक्ट जो भी चल रहा है रेलवे का, कहां से बोलो? अरे ये हमारे उधमपुर, श्रीनगर, बानिहाल, अरे लिखा ना इसमें यार। हाँ, रामबन लद्दाख। अरे रेलवे लिंक लिखा है, रामबन कहां से आया? आर का मतलब रेलवे, एल मतलब लिंक। अभी तुम तो जोड़ोगे रामबन से लद्दाख, ये रेल बनेगा, ये क्या बनेगा अल्लाह की पना। तो ये बताओ 326 किलोमीटर है, इसमें कौन सा ऑप्शन गलत है? लेह है इसमें? नहीं, इसमें रेलवे में लेह थोड़ी है। अरे लॉक कर दिया जाए लेह को। सुल्तान जैनुल आबिदीन who ruled Kashmir during 15th century was also known as, क्या बोलते हैं उनको? बादशाह बोलते हैं। बोलो ना, हैं? पक्का ये? मुझे पता है, मेरे बंदे किसी बंदे को पता है जो इंजीनियर है। हम तुमको बताएंगे, जो लोग देख रहे हैं, अरे मियां अल्लाह की रहमत से देखते रहो। तुम कभी दूसरे बंदे को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए कि तुम नहीं कर सकते हो। जब बंदा अपने उस पर आता है ना, हैं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। सुल्तान जैनुल आबिदीन को कहते हैं, ये 8th सुल्तान ऑफ कश्मीर है। कौन सा बोलो? 8वां सुल्तान कश्मीर का कौन है? जैनुल आबिदीन। मैं तो ऐसे ही आज आपको चेक करने आया था कि चलो देखते हैं हिस्ट्री में आप क्या मस्ती है।
He was also known by some as Bursha. Bursha means कश्मीरी में बड़ा, बड़े बादशाह को बड़ा शाह. The first 35 years of his regime was described by Jonara in the Rajtarangni Divitiya, while the subsequent years are described by his pupil Tirivara in the Rajtarangni Puritiya. मतलब इनके जो दौर, जो हुकूमत के इन्होंने दौर गुजारे कितने हैं? बोलो 35 साल. क्या उसका कहां जिक्र है? जोन राजा में. ये कहां है? राजधानी में. और दूसरा कहां है जो बाकी बचे हुए साल है? वो इसमें लिखे हुए हैं. द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज हेल्ड इन कश्मीर द लीडरशिप ऑफ, कौन सा? ये आपने पढ़ा क्लास में? क्या बात है जी. Kushan Emperor Kanshika, the four British Council of have been convoyed by the Kushan Emperor Kanshika. Okay, her one near Srinagar, Kashmir. Among the other things, excavation at Ambaran Pambaran sites near Akhnur have proved that, बताइए, जो वहां से एक्सकेवेशन खोदने के बाद जो निकलता है, इट इज कॉल्ड एक्सकेवेशन ना. ये आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट करता है एक्सकेवेशन. और ये जो अंबरन पंबरन के जगह पर जो निकाला गया है, वो उन्होंने क्या प्रूव किया? बताइए जल्दी. मैंने आपको बताया नबी से पहले, अखनूर के बारे में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया क्या बताता है? ये बुद्धिस्ट क्या है साइट, किसमें? जम्मू डिस्ट्रिक्ट में. पढ़ा है ना अभी? अरे यार सोचो तो सही, यहां पर क्या बात हो रही है? एक्सकेवेशन में क्या निकला? इट वॉज एसोसिएटेड विद बुद्धिज्म. तुम भूल गए. अभी जो मैंने आपको पढ़ाया था इससे पहले. अरे कहां गया वो? नहीं, रुको. कहां गया जी? नहीं, जब तक निकालेंगे नहीं. अरे नहीं, हम नहीं. तुम मजाक करते हो हमारे जज्बात के साथ. कहां गया जी? ये है ना जी, ये सातों सवाल था ना? नहीं, हम पूरा हिस्ट्री लाजवाब. ये देखो, यहां इस अखनूर को कहते हैं वन ऑफ द लास्ट बेस्टन और अर्ली बुद्धिस्ट साइट इन, बोलो ना, अर्ली बुद्धिस्ट साइट इन. अरे जब है बुद्धिस्ट की साइट यहां पर है तो एक्सकेवेशन क्या बताएंगे? इट इज एसोसिएटेड विद. आप लोग हल्के में लेते हो हमको भी. ठीक है जी, ए बच गया, उसको भी हम कर लेते हैं. अब हाउ वॉज वोलर फॉर्मड? वोलर लेक समझते हैं आप? झील, डल झील है, वोलर लेक है, मानसर लेक है. इट इज द रिजर्वायर ऑफ हाइडल प्रोजेक्ट ऑक्सबो लेक फॉर्म्ड बाय द रिवर झेलम. इट वॉज फॉर्म्ड ड्यू टू द ग्लेशियल एक्टिविटी. इट वॉज ड्यू टू टेक्टोनिक. इनमें से कौन सा आंसर जल्दी बताओ? जाए डी पार्ट को लॉक कर दिया जाए. हाँ? मैंने सुना था कि जो हमारा ये वोलर लेक है, इट वाज फॉर्म्ड ड्यू टू द टेक्टोनिक एक्टिविटी. जो हमारे ज्योग्राफी में आप पढ़ोगे, टेक्टोनिक प्लेट्स पढ़ते हैं ना, तो जब वो आपस में टकराते हैं ना, इस तरह का आप पढ़ते हो. टेक्टोनिक ड्रिफ्ट भी इसे कहते हैं. और टेक्टोनिक प्लेट्स की जो एक्टिविटी है, या तो दूर होना या तो मर्ज होना, बहुत सारे जियोग्राफिकल चेंजेस में आ जाती है ना. कहीं कहीं जमीन खिसक जाती है ना. ओके, तो बहरहाल यहां तक मैंने आपको एक सरप्राइज टेस्ट लिया. हालांकि ये मेरा सब्जेक्ट तो है नहीं, हमारा तो कोई खाता ही नहीं हिस्ट्री में, और हमने पढ़ा भी नहीं कभी, है ना. सर हम आपको क्या बताए? आवाज साफ करने का टोटका क्या है बच्चों? विक्स की गोली लो. मस्त है आप. चलिए आखिर में जाते जाते मैं आपको एक शायरी सुनाता हूं जो बहुत जरूरी है. हाँ, रिकॉर्ड कीजिएगा क्योंकि आपका काम चलता है इससे. आपने शाम को स्टेटस रखना होता है. चलिए आप सुनिएगा ध्यान से. लिखा है, किसी शायर ने लिखा है, इसे आप अच्छे अंदाज में समझिएगा. शायरी को पढ़ाई के साथ रिलेटेड है. लिखते हैं, उजड़े लोगों को कभी उजाड़ा नहीं करते. उजड़े लोगों को कभी उजाड़ा नहीं करते.
जहां दिल लग जाए वहां फिर किनारा नहीं करते। जहां दिल लग जाए वहां फिर किनारा। तुमने मुझे छोड़ा था, तुमने मुझे तो फिर सुन ए शख्स। तुमने मुझे छोड़ा था तो फिर सुन ए शख्स। एतबार अगर टूट जाए फिर दोबारा नहीं करते। आपके लिए खास शेर है। एतबार अगर टूट जाए दोबारा, उजड़े लोगों को उजाड़ा, जहां दिल लग जाए वहां किनारा। तूने संभाल के रखी है सभी निशानियां, लेकिन नहीं रोना नहीं, रोना नहीं, रोना नहीं। तूने संभाल के रखी है सारी निशानियां, लेकिन सारे निशानियों से कभी गुजारा। मंजर तो सब हंसी थे अपनी मोहब्बत के, मगर दीवाने क्या। मंजर मंजर तो सब हंसी थे अपनी मोहब्बत के, मगर मोहब्बत में किसी गैर की तरफ इशारा। मोहब्बत में किसी गैर की तरफ इशारा। बहुत जबरदस्त। दिल को छू लिया। ये पढ़ाई से रिलेटेड है। मोहब्बत में गैर की तरफ इशारा, इस पढ़ाई को छोड़ के किसी और की तरफ इशारा, ये सिखाना था असल में। और ये वाली लाइन अब रिकॉर्ड करे नहीं, है ना। साफ लोग। तो बहरहाल मैं बहुत खुशी हुई। आपने हिस्ट्री में माशाल्लाह स्कोर क्या बना हमारा, स्कोर बना हमारा 22 आपने ठीक किया और 4। ये एक सरप्राइज टेस्ट था, आपको पता भी नहीं था कि मैं टेस्ट लूंगा आज। इस तरीके से रोजाना के बेसिस पे हम टेस्ट लेते रहेंगे और आपको समझाते रहेंगे कि अपनी जॉब्स अकेडमी इंशाल्लाह इट विल बी एट द टॉप। और अल्लाह का शुक्र है इंशाल्लाह कि हम बहुत एक आला लेवल पे काम करते हैं। हमारी फैकल्टीज भी तगड़ा बढ़ाती है और इंशाल्लाह नए नए चेहरे आप देखेंगे इंशाल्लाह थोड़ी वक्त में। और भी फैकल्टीज आपको ज्वाइन करेंगे, लाजवाब लोग आपको मिलेंगे। और इंशाल्लाह क्योंकि आपकी डिमांड है कि सर कोई खातून भी हो जाए, हाँ, जो आपको अंग्रेजी पढ़ाए हैं। चलिए चलिए इंशाल्लाह इस पे काम चल रहा है। तो आपकी फरमाइश हर पूरी में करता हूं, लेकिन जो पढ़ाई से रिलेटेड हो। अब आप बोलोगे पिकनिक ले जाएं, वो मैं नहीं ले सकता है। शुक्रिया बहुत बहुत आप सभी का। मिलेंगे कल इंशाल्लाह नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज और शाम बखैर।